है ना। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो अगली बात हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं, अब हमको रिसोर्सेस के बारे में पता चल गया ना। रिसोर्सेस यहाँ पर बेसिकली क्या होंगे कि हमारी नीड्स को जो है वो यहाँ पर फुलफिल करते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स के एग्जाम्पल में भी मैंने आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें बता दी हैं। अब हम अगली जो बात यहाँ पर करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। जो अलग अलग तरीके के रिसोर्स यहाँ पर होते हैं उनके टाइप्स यहाँ पर क्या क्या हैं, अब उनका डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे जो रिसोर्सेज को हम जनरली जो है ना वो यहाँ पर 3 तरीकों से यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा यहाँ पर होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना, इसमें ही अगर आप देखोगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल सोर्स, है ना, और एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। 2 तरीके के यहाँ पर रिसोर्सेज हुए। वैसे तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स और एक यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिल रहा है। और नेचुरल रिसोर्सेस में अगर आप देखेंगे तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पेपर में कभी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो आप इसको अगर मान लो कि लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रिसोर्सेज यहाँ पर हो गए, ठीक है। रिसोर्सेज के बाद आप यहाँ पर क्या करिए कि 3 जो है वो बना दो, ठीक है, कि एक जो होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, एक होता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और एक यहाँ पर हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेसिकली इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्स में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें एक आपको रिन्यूएबल रिसोर्स देखने को मिलेगा, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका टेबल फॉर्म में भी जो है वो बना सकते हो। थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये 3 तरीके के रिसोर्सेस हैं। अब इन 3 तरीकों के रिसोर्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम समझेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं वो होते क्या हैं, है ना। पहली बात तो यहाँ पर ये होगी कि नेचुरल रिसोर्सेस का आप हमें सर एक काम करो कि एग्जांपल दो और डेफिनेशन बताओ। तो क्या होता है कि रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछेंगे पेपर में कि भाई डेफिनेशन बताओ नेचुरल रिसोर्स की, तो आप यहां पर क्या करना कि आप डायरेक्टली यहां पर ये लिखना कि वो सारे के सारे रिसोर्सेस जो हमको कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और जिनका हम यूज करते हैं बिना किसी ज्यादा मॉडिफिकेशन के, मतलब बहुत ज्यादा हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, चेंजेस नहीं करते, जैसा यहां पर प्रकृति ने हमको दिया है, जैसा हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है उसी तरीके से हम उसका यूज कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अभी अगर मान लीजिए कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो एयर मिलती है ना, अभी जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि एयर हमारे सामने जो है वो आसपास देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको सांस लेना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली सांस ले लेंगे ना, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं क्या, नहीं, हमने सांस अवेलेबल है हवा आसपास, तो उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमने इंटेक कर लिया। फिर उसके बाद जो रिवर्स वगैरह में वाटर वगैरह होता है ना, उसका उपयोग हम करते हैं। जो लेक्स वगैरह में आपको वाटर देखने को मिलेगा उसका यूज हम कर रहे हैं। फिर जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद मिनरल्स, ठीक है, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मिनरल्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो जो अलग अलग तरीके से, जैसे आयरन वगैरह यहाँ पर हो गया, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह आपको देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम वगैरह, तो जो अलग अलग मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे हीरा वगैरह हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गए, ये सारे मिनरल्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका उपयोग जो है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसमें आपको क्या मिल गया कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके एग्जाम्पल आप लिखो, ठीक है। इसमें आप जैसे सनलाइट वगैरह है, सनलाइट के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्री गिफ्ट्स हैं, ठीक है। इनके लिए हमने यहाँ पर क्या है कि कोई मेहनत नहीं करी। इनमें से ज्यादातर चीजें अगर आप देखोगे तो वो क्या है कि नेचर ने हमें डायरेक्टली यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है और हम उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने गिफ्ट की तरह यहाँ पर मिला है नेचर के द्वारा, हम उसका डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा आपको मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर अगर आप देखोगे तो सबको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो।
कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो चीजें क्या होती हैं, उसके लिए आपको कुछ टूल्स यहाँ पर लग सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल सकती है ना, जिसमें आप टूल्स का उपयोग करोगे, जिसमें आप टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करोगे, ताकि आप जो अवेलेबल यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पर क्या कर सको, बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो यहाँ पर यूज करो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रिवर्स हैं, ठीक है, अभी रिवर से आपको क्या करना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये वाला काम कर रहे हो, ठीक है, तो रिवर का जो पानी है उससे डैम बनाओगे। अब ये डैम बनेगा तो टेक्नोलॉजी लगेगी, है ना, टरबाइन लगाओगे तो टेक्नोलॉजी लगेगी, तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर पाएंगे आप। दूसरी बात, मिनरल्स हमें चाहिए, है ना, जैसे मिनरल्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मिनरल्स वगैरह आप यहाँ पर दिए है हमें नेचर ने, तो मिनरल्स को करने के लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। जब खुदाई करोगे आप तभी तो मिनरल्स बाहर आएंगे, फिर उन मिनरल से आप चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना, उनको गर्म करोगे, ठंडा करोगे, इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो क्या होता है कि कई सारे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अलग अलग तरीके की टूल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह होती हैं, उनका हम यूज़ करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगी कि वो चीज़ें हमको मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी यहां पर यूज करते हैं, इस बात को भी आपको अपने दिमाग में फिट करना है। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि दो तरीके से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो, एक तो रिन्यूएबल हो गए और एक यहां पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है, ठीक है, नहीं तो स्पेलिंग में भी आपके नंबर जो है वो कट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनमें क्या कर देंगे हम, नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, फिर ये दो एक सेम कलर में आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब अगली बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि रीन्यू। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ना, यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये रीन्यू यहां पर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दोबारा इनको नया किया जा सकता है ना, मतलब ये खत्म नहीं होंगे, ये क्या होंगे, दोबारा रिन्यू यहां पर होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो यहां पर कहते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार हम गलत ना कर दें, है ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में अगर डिफरेंस यहां पर लिखने को आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देखिएगा वहां पर है नॉन रिन्यू। नॉन रिन्यू का मतलब ये हुआ कि नए नहीं होंगे, यहां पर क्या है रीन्यू, मतलब कि दोबारा नए हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, या तो उसको क्या है कि आप इसको रिन्यू कर लो या रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब अगर कोई चीज यहां पर खत्म हो रही है तो खत्म होने के बाद वो यहां पर क्या होगी, वो दोबारा भर जाएगी। ठीक है, मतलब वो खत्म नहीं होगी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिप्लेनिश हो जाएगी, मतलब कि जब उसको यहाँ पर लगेगा कि वो खत्म हो रही है तो वो दोबारा धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। तो उसमें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वो चीज़ें जो है वो खत्म नहीं होंगी। सो वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है जो रिन्यू हो जाते हैं या रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है, क्विकली, जल्दी में यहाँ पर आपको रिन्यू या रिप्लेनिश होते हुए दिखाई देंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर हम कहते हैं। दूसरी बात, some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। ठीक है, मतलब कई तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज से इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी देख लो आप, विंड एनर्जी देख लो, है ना, मनुष्य कुछ भी करे, जो सूरज की गर्मी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, वो यहाँ पर जो रेडिएशन आ रहे हैं सोलर रेडिएशन वो कम होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं। जो हवा चल रही है वो कम होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। तो कई सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना वो तो अनलिमिटेड है, मतलब आप उनका जितना भी यूज करना चाहो आप उतना यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अनलिमिटेड आपको देखने को मिलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे सोलर हो गया और विंड एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी भी आपको वैसी ही देखने को मिलेगी, विंड एनर्जी भी आपको वैसी ही देखने को मिलेगी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अब ये सब तो चीजें क्या हैं, ये सब चीजें आपको अनलिमिटेड देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ और रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट वगैरह, है ना। अगर हम इनका केयरलेस तरीके से यूज करेंगे, है ना, जितनी जरूरत है उतना चीजों का यूज करो आप,
ठीक है। वाटर को जो है वो पॉल्यूट मत करो, फॉरेस्ट को जो है वो कट मत करो, है ना, कि जबरदस्ती आपने फॉरेस्ट यहां पर कट कर दिए सारे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इनका केयरलेस यूज हम डायरेक्टली यहां पर करते रहेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जो पूरा का पूरा स्टॉक है, ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, वो स्टॉक जो है वो यहां पर कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जब स्टॉक कम हो जाएगा तो फिर यहां पर क्या होगा कि वो रिन्यू नहीं हो पाएंगे, रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या है कि चीजों का सही तरीके से जो है वो यहां पर यूज करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि उसका एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, कि भाई वहां पर क्या है कि वो बर्फबारी होगी, है ना, बर्फबारी होगी, रेनफॉल यहां पर होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि पानी तो खत्म नहीं होने वाला है, तो वाटर को लगेगा कि ये तो एक अनलिमिटेड यहां पर रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। ऐसा सोच के लगेगा ना कि यार सर वहां पे तो क्या है कि ग्लेशियर है, ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, तो पानी कैसे खत्म हो जाएगा, बारिश भी यहां पर होती रहती है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर नेचुरल वाटर था, कई सारी नदियां यहां पर सूख गई, कई सारे जो है वो तालाब वगैरह यहाँ पर सूख गए, है ना। जहां पर तालाब था पहले वहां पर लोगों ने मिट्टी डलवा के उसको प्लेन करवा दिया, वहां पे घर बना लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर क्या होता है कि शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर, है ना, जैसे कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो रेनफॉल वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अभी रेनफॉल अगर यहाँ पर कम होगा तो जो लेक वगैरह में पानी है ना, जो यहाँ पर आपको सदर्न इंडिया की रिवर्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जो साउथ में फ्लो करती हैं, जो मेजरली यहाँ पर किस बात के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं कि रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो हमारे में पानी ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप केयरलेस तरीके से चीजों का यूज करेंगे तो जो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स आपको देखने को मिल रहा है ये भी आपको समाप्त होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो लगता है कि भाई वो क्या है, वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल वाटर है उनकी शॉर्टेज और जिस तरीके से नदियां सूख रही हैं, जो तालाब वगैरह सूख रहे हैं, उनकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज के टाइम पीरियड पर वाटर शॉर्टेज जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है, ठीक है। जैसे आपने ड्रॉट वगैरह के बारे में सुना होगा, सूखा पड़ गया, है ना, तो बारिश नहीं हो पा रही इसलिए ड्रॉट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में यहां पर आप देख सकते हैं। अफ्रीका वगैरह कॉन्टिनेंट में पानी वगैरह की बहुत कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब अगली बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अब आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि आपको लिमिटेड स्टॉक में देखने को मिलेंगे, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये कैसे हैं, ये आपको लिमिटेड स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि ये जो स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं अगर ये खत्म हो गए, इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मैंने आपको क्या बताया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो ये रिन्यू हो रहे हैं या जो रिप्लेनिश हो रहे हैं वो जल्दी हो जाएंगे, है ना, क्विकली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको अगर आप देखोगे तो इनको यहां पर रिन्यू होने में या दोबारा भरने में जो है वो हजारों साल आपको लगते हुए दिखाई देंगे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इतना टाइम लगेगा तब ये दोबारा स्टॉक इनका बनेगा। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ना जीवित रहते हैं, हम लोग 1000 साल तक जीवित रहेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर 60 65 70 साल बहुत है, और जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन चला जाएगा है ना, समझ में आ रहा है आपको। कई लोगों को लगेगा कि बहुत फिट है ना, लेकिन फिर पता चलेगा कि अगले दिन यहाँ पर क्या हो गया कि गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा इतना लाइफ स्पैन तो नहीं है जितना क्या हो रहा है कि इन चीजों को रिप्लेनिश होने में या रिन्यू होने में लग रहा है ना। तो इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, इनको नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, ये लिमिटेड है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इनको रिन्यू रिप्लेनिश होने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना, और ये जो टाइम है वो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज्यादा है, और इसी वजह से हम इसको यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये तरीके से आप यहाँ पर डेफिनेशन को बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर क्या हुआ, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब चीजें लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। एक टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये चीजें आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर क्या है, ये
आपको देखने को मिलेगा कि ये लिमिटेड अमाउंट में है ना, और इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर आप देखेंगे तो वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे अगर आप एक चीज समझो यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि अभी तक जैसे मैंने यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यहाँ पर क्या क्या चीजें हो जाएंगी, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये चौथा वाला पॉइंट जो है ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी बात कर रहे हैं हम, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पर क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कहाँ पर कितने नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे टेरेन, टेरेन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लैंड कैसा है ना, वो टेरेन का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि माउंटेनियस रीजन है ना, वो माउंटेन वाला रीजन है, डेजर्ट वाला रीजन है, कोस्टल रीजन है, आइलैंड वाला रीजन है, प्लेटू वाला रीजन है, वो डिपेंड करता है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हिल्स वगैरह वाला रीजन है तो उसको हम टेरेन कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद क्लाइमेट कैसा है, वहां पर ठंडा क्लाइमेट है ना, या गर्म क्लाइमेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड का बेसिकली मतलब होता है हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पर क्या है कि एल्टीट्यूड का मतलब अगर आप देखेंगे तो एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हाइट। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या होता है कि ये सारा का सारा जो आपके यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब जैसे मान लीजिए कि टेरेन है, ठीक है, तो टेरेन में अगर आप देखोगे तो डेजर्ट वगैरह में क्या है कि डेजर्ट वगैरह में अलग तरीके का टेरेन है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो प्लेटू जो होते हैं, ठीक है, जैसे मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये सब चीजें है ना, तो प्लेटू वाले जो रीजन होते हैं, तो प्लेटू वाले रीजन में क्या होते हैं कि मिनरल्स वगैरह जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट अगर आपको देखने को मिल रहा है कैसा भाई, क्लाइमेट में अगर हम बात करेंगे, अगर हॉट क्लाइमेट है, सो हॉट क्लाइमेट अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या होगा कि सनलाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कोल्ड क्लाइमेट में जो है वो सनलाइट आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि एल्टीट्यूड बढ़ाते हो, ठीक है, जैसे ये हो गया, यहां पर हम खड़े हुए हैं, तो यहां पर क्या होगा कि एयर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो एयर क्या होगी, कम होती जाती ना, और इसी वजह से क्या होता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह की लोग चढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड यहाँ पर बढ़ता है, आप ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसकी जो यहाँ पर क्वांटिटी होती है वो भी यहाँ पर कम होती हुई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर ये बात आप कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन सभी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ठीक है, अब क्या होता है कि जो टेरेन है, ठीक है, जो आपका क्लाइमेट है, जो आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि सब जगह पर बराबर नहीं है ना। जैसे आप माउंटेन पर हैं तो अलग क्लाइमेट होगा, ठीक है, आप तमिलनाडु में खड़े हैं तो अलग क्लाइमेट होगा, आप यहाँ पर गुजरात में है तो अलग क्लाइमेट होगा, अरुणाचल प्रदेश में हो तो अलग क्लाइमेट होगा, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर हिल्स हैं, है ना, कहीं पर आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं कि टेरेंस यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, अलग अलग तरीके का एल्टीट्यूड है, और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसका, रिसोर्सेस का, वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये जो ये मैंने दोनों पॉइंट जो आपको बताया ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया, जिसमें आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कवर हैं और उसके बाद नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी आपके कवर हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जैसे कोल है, अब कोल सब जगह मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। कोल अगर आप देखोगे तो आपको कहां कहां पर मिलेगा, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, झारखंड में हो गया, उड़ीसा वगैरह में हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपको कोल मिलेंगे। पेट्रोलियम सब जगह पर होता है क्या? नहीं, पेट्रोलियम भी आपको कई जगह पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर दिग्बोई एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि आपको आसाम में देखने को मिलती है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर ये अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है छोटी सी, जिसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक है रिसोर्स का, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बताई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी जितनी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन करी हैं। सो अब हमारा अगला जो यहाँ पर टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, उसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब अगला जो हमारा यहाँ पर ये टाइप हम पढ़ेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कभी अगर हम बात करेंगे तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको हम उसी फॉर्म में यहाँ पर यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि इंसान को कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने स्किल्स का यूज करके उसे उस लायक बनाना पड़ता है ताकि हम उसे क्या कर सकें, एज अ रिसोर्स यहाँ पर यूज कर सकें। तो वही बात देखो यहाँ पर लिखी गई है कि समटाइम्स जो नेचुरल सब्सटेंसेस यहाँ पर होते हैं बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि जो नेचर से यहाँ पर मिल रहे हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे, तभी जो है वो यहाँ पर रिसोर्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे जब हम क्या करेंगे कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म को यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब जब ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर परिवर्तन होगा तभी आप ये कह सकते हैं कि उन नेचुरल सब्सटेंसेस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एक चीज समझिए आप, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रॉक। ठीक है, अब जैसे रॉक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आयरन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे बहुत सारी रॉक्स हैं, उनमें से एक रॉक ऐसी है जिसमें आपको आयरन देखने को मिलता है। आयरन जो है वो आयरन के फॉर्म में नहीं होता है, वो हेमेटाइट और जो मैग्नेटाइट होता है उसके फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, आई होप आपने साइंस में यहाँ पर पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि रॉक की एक ऐसी रॉक है जिसमें आपको आयरन देखने को मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर रॉक को, है तो ये भी रॉक है ना भाई, ये भी क्या है, ये भी आपको रॉक देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रॉक है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन ओर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन ओर। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि आयरन जो है वो आयरन के फॉर्म में नहीं होता, वो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो रॉक अगर उसमें कोई एक पर्टिकुलर मिनरल यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर रॉक में क्या है कि आयरन, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट आपको देखने को मिल रहा है, तो अब यहां पर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर रॉक को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये आयरन ओर है। तो अब एक बात बताओ कि इस रॉक का हम प्रयोग करेंगे क्या, इस रॉक से जो है हम आयरन वाली चीज बनाएंगे क्या, नहीं होगा ना, हम इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओर थी, है ना, जो आयरन ओर आपको यहां पर देखने को मिल रहा था, इससे हम क्या करेंगे, इससे जो यहां पर है जो आयरन है उसको यहां पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, इसको तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, फिर पिघलाएंगे, जो भी अलग अलग तरीके की प्रोसेस यहां पर होगी, उससे हम क्या करेंगे, उस आयरन से जो आयरन है, एक्चुअल मात्रा में जो आयरन है उसको एक्सट्रैक्ट यहां पर हम करेंगे, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर अलग अलग तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम यहां पर फुलफिल करेंगे। तो अभी क्या है कि नेचुरल तरीके से अगर हम देखेंगे तो आयरन ओर हमको मिल रहा है, लेकिन आयरन ओर को हम जो है वो यूज कर पा रहे हैं क्या, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन को जो है वो यहां पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब एक्सट्रैक्ट हम यहां पर करेंगे तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, नॉलेज का प्रयोग करेंगे, तब वो चीजें होंगी। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो हमने यहां पर चेंजेस किए हैं, तभी हम उन चीजों को यहां पर यूज कर पा रहे हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हो, है ना, ब्रिजेस का, रोड्स का, मशीनरी का, जो भी अलग अलग तरीके के व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, वो बनाने में यूज करते हो, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो बनाई गई हैं, है ना, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी वगैरह बनाई गई हैं, इन सब चीजों का यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं, लेकिन ये सब चीजें किसने बनाई है, ये मनुष्यों ने बनाई है, और इसी वजह से हम इनको यहाँ पर क्या करते हैं, इनको हम यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, आप जहां पर ये मोबाइल फोन में या लैपटॉप में अपनी क्लासेस यहां पर देख रहे हो, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी हैं। और टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है, टेक्नोलॉजी को बनाया है मनुष्यों ने, और इसीलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी भी जो होती है वो एक तरीके की ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मतलब वो सारे के सारे रिसोर्स जो मनुष्य यहां पर बनाता है, जो इंसान यहां पर बना रहा है,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसमें आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह, ये सब इसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ह्यूमन मेड रिसोर्स यहां पर क्या होता है, किस तरीके से यहां पर ये काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, है ना, या ह्यूमन रिसोर्स जो यहां पर है वो भी एक तरीके का टाइप है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे हम, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ेंगे, और एक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर क्या है कि जो भी नेचर हमको यहां पर प्रोवाइड करता है ना, या जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि और भी ज्यादा रिसोर्सेज को हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो आयरन है ना, अब अगर आयरन होता तो आयरन के कुछ ही यूज होते, लेकिन इंसानों के पास यहां पर क्या था कि ये चीज की नॉलेज थी कि हम आयरन को किस तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आयरन से जो है अलमीरा भी बना दिया, ब्रिज भी बना दिया, बिल्डिंग भी बना दी, और अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी यहां पर बना दिए, काफी सारे काम कर दिए। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि नेचर में जो भी यहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे अगर हम और रिसोर्सेज यहां पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, इसके लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी की यहां पर आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास आयरन था, ठीक है, अगर हमको ये नहीं पता होता कि आयरन को मेल्ट करके, है ना, इसकी मेल्टिंग करके जो है हम क्या कर सकते हैं कि इसको रीशेप कर सकते हैं, किसी दूसरे शेप में भी हम यहां पर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि अलग अलग तरीके की जो अलग अलग शेप्स हमको यहां पर आयरन के देखने को मिलते हैं, आयरन का यूज करके, वो पॉसिबल हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो इसमें क्या है, इसमें नॉलेज है, स्किल है ना। अब अगर आपके पास स्किल नहीं होती तो इसको क्या करते हैं, आप गैस पे जलाते हैं ना, कि गैस पे इसको ठंडा करते हैं, मतलब इसको पिघलाते हैं। आपको नहीं पता होता कि कितना हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर क्या होता है, ये सब चीजें कैसी होंगी, ये सब नॉलेज है, स्किल है, और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है। ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनसे और ज्यादा रिसोर्सेस आप यहां पर नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग जाते होंगे, ठीक है, और आपको यहां पर अलग अलग जो शोरूम्स वगैरह देखने को मिलते होंगे। आपने देखा होगा कि कई शोरूम्स पे क्या होता है कि बहुत ऊपर तक गाड़ियां खड़ी होती हैं, है ना, मतलब गाड़ी जो है वो आपको 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। आप लोग यही सोचते होंगे कि ये ऊपर कैसे पहुंची, है ना। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी टेक्नोलॉजी है ना, कि उनको लिफ्ट करके वहां पर पहुंचाया गया, है ना। तो वो सब चीजें आपको यहां पर समझनी है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। और इसी वजह से क्या होता है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो आपको रिसोर्स देखने को मिलते हैं। मतलब इंसान जो है वो एक रिसोर्स ही है। उसका नॉलेज यहां पर कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर पाता है, अपनी टेक्नोलॉजी को वो किस तरीके से बनाता है, ये सब चीजें जो है वो यहां पर आवश्यक होती है। और इसी वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस, और इसीलिए बोला जा रहा है कि लोग जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज यहां पर होते हैं। तो हम सभी लोग, हम सभी लोग यहां पर क्या है कि रिसोर्स हैं, है ना। वो रिसोर्स कितना यूजफुल यहां पर होगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास नॉलेज कितनी है, स्किल कितनी है, और टेक्नोलॉजी कितनी है। ठीक है, जब हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल होंगी तब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि चीजों का हम सही तरीके से यहां पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपके डाउट्स को पर्सनली जो है वो यहां पर आंसर करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। चलिए, अब उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम यहां पर कि हमको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, है ना, इंसान जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वही एक अच्छा रिसोर्स यहां पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज यहां पर देखेंगे तो अगर किसी भी इंसान को, ठीक है, आप हो या मैं हूं या कोई और हो, अगर हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स यहां पर बना सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी को एजुकेशन नहीं दी तो उसके पास नॉलेज आएगा क्या, उसके पास स्किल आएगी क्या, नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं बीमार ही रहता हूं, तो बीमार रहूंगा तो फिर तो क्या होगा, छुट्टियां होने लग जाएंगी, है ना। ऑफिस में लोग मुझे बुलाएंगे, मैं बोल दूंगा मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता हूं, तब भी तो मैं एक अच्छा रिसोर्स नहीं हूं ना। इसलिए दोनों चीजों की जरूरत होती है, एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है और हेल्थ की भी जरूरत होती है। तभी हम क्या हो सकता है कि एक इंसान जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्स जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as a human resource development। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे ना पेपर में डायरेक्टली पूछेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो यहां पर क्या होता है। ठीक है, तो इसको लगाओ बाबा डेंजर। बाबा डेंजर मतलब यहां पर होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछेंगे
कि व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, जिसको हम HRD कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स, लोगों की स्किल्स क्या कर रहे हो आप यहां पर इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि जो उनकी स्किल्स है ना उसमें आप यहां पर इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब आप यहां पर क्या कर रहे हो कि स्किल्स में जो है वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि उनको हम यहां पर इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि जब मैं इसके अंदर स्किल्स यहां पर लेकर आऊंगा तो ये यहां पर इसकी कैपेबिलिटीज यहां पर बढ़ेंगी और ये और जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज है वो यहां पर क्रिएट करेगा, है ना। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस। स्किल्स को यहां पर इंप्रूव करना सो दैट वो यहां पर क्या करेगी और भी ज्यादा अलग अलग तरीके की जो रिसोर्सेज है वो यहां पर क्रिएट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आपने ह्यूमन जो कि एक रिसोर्स है उसको आपने डेवलप किया है सो दैट वो और अलग अलग तरीके के जो यहां पर रिसोर्सेज हैं उनको यहां पर क्रिएट करे। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहां पर क्या होगा। बात समझ में आ गई सबको। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है एक्स, वो यहां पर क्या कर रहा था कि वो यहां पर कोई काम कर रहा था, ठीक है, किसके पेन पेपर से जो है वो काम कर रहा था। ठीक है, पेन पेपर से जो है वो यहां पर काम करता था। अब आपने क्या कर लिया कि इस इंसान को जो है कंप्यूटर सिखा दिया। ठीक है भाई, आपने क्या कर दिया, आपने इसको कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर दी। अब ये सारा काम जो है वो किस में करेगा, वो एक्सेल में काम करेगा। एक्सेल जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डेटा वगैरह एंट्री करते हो। ठीक है, एक्सेल हो गया, फिर MS वर्ड हो गया, इस पे काम करेगा। साथ ही साथ अगर इसको मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये क्या करेगा, यूट्यूब खोलेगा और यूट्यूब पर उन चीजों को सर्च कर लेगा, उसके बारे में पढ़ लेगा, जान लेगा, समझ लेगा। और भी अलग अलग तरीके की चीजें समझ में आ रही है। तो अब हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान की अगर हमने यहां पर क्या किया कि इसकी स्किल डेवलपमेंट हमने यहां पर करी, तो इसने क्या किया कि और भी दूसरी चीजें जो है वो यहां पर और रिसोर्सेज उसने यहां पर क्रिएट किए, है ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है कि एक टर्म और है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है ना। तो सिंपल सी बात है, रिफर्स टू द नंबर, नंबर मतलब है कि क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम यहां पर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें कितने लोग हैं और उनकी मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटीज होती हैं उसको हम यहां पर ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, ये एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द स्किल्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, मतलब अब क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को लोग अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके के व्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जिससे आप कोई भी एक फिजिकल मटेरियल है उसको आप यहाँ पर क्या करो, वैल्यूएबल रिसोर्स में जो है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दो, है ना। मतलब उसको यहाँ पर क्या करिए कि जो फिजिकल मटेरियल है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, तो ऐसा जो इंसान होगा वो एक ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। तो इसमें क्या होता है कि मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटीज हैं लोगों की, जिसकी मदद से वो यहाँ पर किसी फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब मनुष्य की स्किल्स के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरीके से एक चीज को दूसरी चीज में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉक्स में ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है,